हाँ भाई, हाँ भाई, टेस्ट कैसा करके आए? झूठ बोलेगा, मैं मार डालूंगी तेरे को। इतनी मेहनत करी फालतू मैंने। दिखा। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझसे मैं आऊँ? फेल कैसे होएगा तू? इतनी मेहनत करी हूँ मैं, तू फेल हो ही नहीं सकता। अरे भाई बहुत आवाज़ आ रही है, ऐसे जरा खिड़की को बंद करें। और पार्थू आज क्या टेस्ट में करके आया बेटा मेरा? दिखा, दिखा मेरी लाल, दिखा मेरी लाल। मेरे को दिखा दे मेरी बेटी, जल्दी। दुख दुख हो रही है, जल्दी दिखा दे, जल्दी दिखा दे। ना ना मारूंगी क्यों? मैंने आपको बोला था मारूंगी पीटूंगी नहीं। बस आप जो करोगे अपने लिए करोगे। ओह माय गॉड, 11 में से 10 क्या गलत करके आए हो? अच्छा ये नहीं सीखा आपने, बैठूंगा। अच्छा ये, अरे सोनी ये तो इतना आसान था। मेरे को नहीं पता था। फिर भी ऊंट सही लिखा, गर्दन ऊंचा हिलता डुलता, भई भाव करवट बोझ ढोने। पार्थू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड साइंस का? साइंस का? हाँ साइंस का टीचर ने पेपर में कराया, वो अभी टीचर ने दिया नहीं। अच्छा ठीक है। पार्थू, ओह माय गॉड यार, यानी 10 में से 10 तो आ गए। हमारी तो 10 में से 10 की बात हुई थी, तो आप 10 मार्क्स तो लेके आए। 11 मैम ने पूछ लिए तो हम क्या करें? ऊंचा भी था ना। ऊंचा भी था? यस। अरे आपने कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हे गाइस, तो वेलकम टू द व्लॉग। आज सुबह बस यही बताने के लिए व्लॉग स्टार्ट किया था कि आज बड़ी मम्मी डैडी की 58वीं शादी की सालगिरह थी और आप सब ने विशेष भेजी, थैंक यू सो मच। जिनके पास कम्युनिटी पोस्ट नहीं गया उन्हें भी बता दूं कि कल जब ये आप व्लॉग देखोगे, हम तो आज ही कर रहे हैं, लेकिन कल मम्मी डैडी की 58वीं शादी की सालगिरह थी। तो इसी खुशी में आज अनूप हमें बाहर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? सब्जी लेने? सब्जी ले रहे होंगे पक्का। सर बाबू आपको सरप्राइज में मार दूंगी, बता रही मैं घर के कपड़े पहन के ऐसा कुछ है। तो मैं तो आपको चल जाएगा। ऐसे बोलती हूँ मैं मार दूंगी, मारती नहीं हूँ मैं, ऐसे बोल दिया मैंने। कई कल कोई बोल दे मार दूंगी बोल रही है। तो गाइस बाहर जा रहे हैं। आज पार्थू ने, आप सबने देखा, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए और मैडम ने 10 का दिए थे कठिन वर्ड, लेकिन उसको 11 बोल दिए, तो कोई बात नहीं। और आज पता है अपनी ये नई वाली मैम को भी हमारे चैनल के बारे में बता के आया, और दोनों चैनल। मैंने बोला क्यों बताया तूने? तो अब मंजू बोली दीदी आप हंसे। नहीं, मैं सच में नहीं चाहती कि किसी को पता चले, मतलब जिनको मैं जानती हूँ उनमें से किसी को पता चले कि मेरा चैनल है, क्योंकि बहुत शर्म आती है। और पार्थू की ऑलरेडी एक टीचर है सोनम मिस, वो व्लॉग देखती हैं, अच्छा लगता है, वो लोग बातें करते हैं मुझसे जब मैं जाती हूँ। एंड सोनम मिस आपने कहा था कि आप बहुत कुछ सीखती हैं मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो अगर सोनम मिस ये व्लॉग देखनी है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जब टीचर्स तारीफ़ करते तो बात ही क्या है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी टीचर्स हैं, तो सारी टीचर्स ने कल कहा था पार्थू ने बहुत अच्छा ऊँट बनाया, तो थैंक यू सो मच। चलो अब बाहर चलते हैं, आज ज़्यादा शूट नहीं किया, जो भी बनेगा मैं बना दूँगी। तो चलो, सिर्फ आजकल क्यूब्स 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 ही खेलना होता है, हैं? ऐसा लग रहा है एक और कुशन रखा हुआ है, ये 4 कुशन के साथ एक और कुशन है सेम कलर लग रहा है। चलो ये उठाया क्यों नहीं भाई? चलो चलो चलो। बाबू आप कहाँ ले जा रहे हो बता दो यार। मैं अपनी सैंडल ना यहाँ छुपा के रखती हूँ गाइज, ताकि डस्ट ना पड़े उसे बाहर, ऐसे ढक ढुक के रखती हूँ मैं इसको। चलो भाई, तो आजकल थोड़ी सी हील पहनने की आदत डाल रही हूँ। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. हाँ? कहाँ? हाँ ये अंधेरी है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे तो वो बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है रात को। लास्ट फ्लोर से
कैसे दिखता होगा? तो ये गाइस हम आ गए हैं अंधेरी, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। सब्जी लेने ले जाएंगे, सरप्राइज कर रहे हैं ना, और इनका सरप्राइज तो बहुत भारी पड़ता है। उसके लास्ट पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। हम आ गए हैं अंधेरी, तो स्टार बाज़ार लेके आए हैं मेरे को सब्जी लेने। तो भाई आपकी तरह मैं भी हैरान हूँ कि फिर से शॉपिंग पर क्यों, मुझे नहीं पता। लेकिन उनसे एक बार कहा था ना बूढ़ो जीन्स चाहिए, ब्लैक कलर की जीन्स चाहिए, तो वो देखो जब तक कि जीन्स मतलब जीन्स नहीं दिला देंगे तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी आदत है अनूप की कि जो मांगो वो देते ज़रूर हैं, चाहे देर से दे चाहे जल्दी दें। और ये तो कोई एक जन्नत सी जगह ले आए मुझे। इससे पहले मैंने आज से कभी 4 साल तो आपको भी हो गए मुझे देखते हुए, मैंने इस जगह शॉपिंग नहीं की है। इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। तो बताओ ये वाइट टी शर्ट कैसी लग रही है। और यहाँ देखो 399 में कुर्तियाँ, देख रहे हो आप लोग। उफ़, ये वाली टी शर्ट तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इसका कलर पूरा समरी था। अच्छा बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। और ये वाली देखो, प्राइस दिख रहा है आपको, है ना प्यारी, और छूने पे भी बहुत प्यारी, बहुत लाइट। लेकिन इसके लिए क्या कहते हो, ये अच्छी लग रही है क्या? ऐसे ही मेरा मन हो रहा था, ऐसे ही मेरी आंखें कह रही थी ये देखूं कि वो देखूं, ये लूं कि वो लूं। एंड क्वालिटी आप देख ही पा रहे हो, अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चीप कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस। एंड ज़ूडियो करके एक नया जगह अनूप मुझे लेके आए अंधेरी में, और मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते ही साथ है ये, बिल्कुल एक सुपरमार्केट दिखेगा आपको, उसी के अंदर है ये ज़ूडियो। प्राइस देख रहे हो आप, 249 से स्टार्टिंग है बच्चों के कपड़े। एंड बच्चों के कपड़ों ने तो दिल ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूँ कौन सी लूँ। अभी मैक्स से और पेंटालून से ना पार्थू के लिए शर्ट्स लेके आई, इतनी महंगी महंगी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड यहाँ देखो अनूप ने मुझे ये 2 ड्रेस ला के दिए हैं बाहर से कि ये वाला ट्राई करो। वो मुझे बाहर से ला के दे रहे थे और मैं ट्राई करके उनको दिखा रही थी। तो बोले देखो आज पहना है ना कुछ अलग सा, आज लग रही हो अच्छी। तो ये उनकी पसंद का उनके लिए, और बाकी मैं अभी ट्राई करती हूँ। लेकिन सच बताऊँ जीन्स सिर्फ 800 रुपये की थी और बहुत ही अच्छी फिटिंग। ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर रहा हूँ और अपनी बेटी के लिए कुछ ना लूँ, तो यशुमती के लिए मैंने ये लिए, क्या कहते हैं इसको, क्रंचीज़, हम तो रफ़ल कहते थे। तो देखो यहाँ पे हर एक चीज़ थी। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी 499 में, देख रहे हो दोस्तों, इतना सुंदर काम वाला फुटवेयर। उफ़, समझ ही नहीं आ रहा था यार लूँ कि ना लूँ। मैंने नहीं लिए क्योंकि माइंड ब्लैंक हो गया था मेरा, और अभी तो मैंने ली थी तो इसलिए बनता भी नहीं था, मुझे लेना ही नहीं था। और ये जो शूज़ हैं इनके प्राइस देख लो आप ऊपर, है ना चौंकाने वाले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंफर्टेबल एंड बहुत ही रीज़नेबल ज़ूडियो। और ये देखो समर के लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़ा सिर्फ 899 में, 900 में, मतलब पूरी ड्रेसेस थी गाइस। लेकिन मेरा जो ड्रेसेस पे दिल आ रखा था ना वो तो ये वाली थी, ये पीच वाली। तो मैंने ट्राई भी करी, लेकिन ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी ना, इसलिए मैंने रहने दिया। उठा के पहले बैग में डाला था लेकिन फिर रख दिया कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी के लिए बहुत है, तो फिर कभी ले आऊँगी। लेकिन बहुत प्यारी लगी। एंड ये ड्रेसेस भी आप देख सकते हो, सबके लिए वैरायटी है गाइस वहाँ पे। वो सब हमने शॉपिंग किया, और जिसके लिए आए थे सब्जी लेने जो मैं कह रही थी, तो यहाँ से फिर हमने सब्जियाँ भी खरीद ली। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे शॉपिंग करने में। खैर इसके बाद भूख लगी थी, और पार्थू है ना रो रहा है क्योंकि उसको उसकी पसंद का हमने खाना खाने नहीं दिया। मैंने उनको कहा सीधे से बाबू एक थाली ऑर्डर करते हैं, एक पाव भाजी ऑर्डर करते हैं, तीनों का उसमें हो जाएगा। तो वो रो के कह रहा है मम्मा डैडा मैं आपसे नाराज़ हूँ। ठीक है तू खाना मत खाइयो गुस्से में, ठीक है मैं और डैडी खा लेंगे। आज इतना गुस्सा दिखाइए तो खाने ही मत खाइए, है ना डैडी, तब तो गुस्सा भी होता है। तो हम लोग आए हैं श्री जी खाना खाने के लिए, और वाकई में आज अनूप ने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया, बहुत सारा सरप्राइज़ दिया। घर जाके सब दिखाऊंगी। हाँ तो देख रहे हो आप लोग, जो हमसे गुस्सा था, कह रहा था खाना नहीं खाऊंगा, टेबल पे आते ही सबसे पहले लपक पड़ा, और साथ में आइसक्रीम भी खिला दी हमने उसको, और हमने भी खाई। बहुत इन्जॉय किया हमने आज की शाम को, यानी कल बीती शाम को। एंड बस घर आते आते 11 बज गए गाइस, और 11 बजे फिर क्या ही शूट करती। लेकिन देखो मोबाइल से शूट कर रही हूँ और क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है यार। रात को भी अनूप से वही कह रही थी, बूढ़ो ये तो बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल जैसे हम बाहर देख रहे हैं ऐसे ही शूट हो रहा है ना। बस सोए, और सो के जब सुबह उठी तो उठते ही साथ बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था,
8 बज रहे हैं अभी और देखो पार्थू सो रहा है। उठ जा भाई, फुटबॉल के लिए लेट हो जाएगा, फुटबॉल जाना है पार्थ, उठ। यही कह के तब से उसको उठा रही हूँ। एंड यहाँ पे अनूप ने सारे कपड़े निकाल के रख दिए इधर। तो ये है कल की शॉपिंग गाइज, ये सब लेके आई थी। ये तो कल पहन के गई थी वो है, तो देख लो बस ऐसे ही। पूरा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही दिखा पाऊँगी, सब कुछ नहीं दिखाऊँगी, लेकिन हाँ ये सब लेके आई हूँ कल ज़ूडियो से। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि मैं फिर जाऊँगी। इवन आज शालू को दिखा रही थी ना, तो वो कह रही थी दी मैं पैसे डाल रही हूँ अकाउंट पे, मेरे लिए भी सामान लेके आना वहाँ से। उसको भी बहुत पसंद आया और वो भी प्राइस सुन के चौंक गई थी इन सब प्रोडक्ट के। तो बस थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ एंड उसके बाद आप सबको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई हूँ। और ये तो मेरी यशोमती के लिए क्रंचीज़ हैं, क्या बोलते हैं, क्रंचीज़ ही बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। और ये सब मैं समेटूंगी, अभी तय लगाए थे मैंने सारे, रात को बैठ के चेक भी किए थे। तो बस चलो आज पता है क्या बना रही हूँ, आज बना रही हूँ सुबह उपमा ब्रेकफास्ट में। और सबसे पहले अपना वो जो सूजी था भून लिया, मूंगफली वगैरह, और ये चावल कल जहाँ से सब्ज़ी ली थी ना वहीं से लेके आई थी। ये कुछ पुलाव नहीं बिरयानी वाले थे वो। और यहाँ देखो सब तैयारी कर ली है। तो साथ साथ में अनूप घर के काम भी कर रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, पार्थू फुटबॉल गया था। और बस जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो आपको पता ही है, तब पार्थू या अनूप पूजा कर ही रहे होते हैं बगल में। तो लो भाई मेरा उपमा भी ऑलमोस्ट रेडी है, पूजा पाठ भी हो गया और ये रहा आज का ब्रेकफास्ट। तो अनूप करेंगे ब्रेकफास्ट और मैं क्या करूँगी आप सबसे बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर वन सेकेंड। तो भाई कल शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था, फिर आज मॉर्निंग हो गई है। तो कल मैंने बहुत, सच में अनूप ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया यार। कल तो मतलब मुझे एकदम वहाँ पे ऐसे छोड़ दिया और बोले ले लो जो लेना है। कहाँ लेके गए थे मुझे, सुपर मार्केट जैसा कुछ था अंधेरी में, मैं फ़र्स्ट टाइम गई। एंड ज़ूडियो करके था आई थिंक, हाँ ज़ूडियो ही था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बस मैं तो घुस गई थी। तो बोले कि मैं ना पहले यहाँ पे एक बार आके देख के गया था और मैंने सोचा था कि सीमा को लेके आऊँगा और फिर भूल गए। और उससे पहले अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं लाइफस्टाइल से शॉपिंग करती ही नहीं गाइज़। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह और कपड़ों की क्वालिटी अब यूज़ करने के बाद पता चलेगी, लेकिन सच में बहुत बुरे मतलब मैं आपको बताऊँ कैसी क्वालिटी थी। जैसे वेस्ट साइड की बहुत ज़्यादा ही हाई फाई क्वालिटी होती है ना, उससे 2 लेवल नीचे कर लो तो बस उतना। बाकी प्राइस वाइज बिल्कुल आधा है वहाँ से। और मैं आपको एक एग्जांपल ही बताऊँगी तो आप देखना, रुक जाओ एक सेकेंड। कल शाम को मैंने बोला बुढ़े यार आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, मैं रोज़ खाना 3 टाइम का बनाई जा रही हूँ। तो बोले कि नहीं बनाना, आज हम बाहर चलेंगे। तो शाम को मुझे बोला कि ना चलो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ। तो मुझे लगा ऐसी बस अब वो सब्ज़ी ले जाने के लिए मुझे ले जा रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है एक बार इनको कुछ बोल दो तो वो फिर वो करते ज़रूर हैं। तो बस, लेकिन वो लेके गए मुझे ज़ूडियो। एंड वो तो भाई अमेजिंग जगह है गाइज़, अगर आपके नियर बाय है तो शॉपिंग ज़रूर करना वहाँ जाके। बहुत ही रीज़नेबल कपड़े, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस। फुटवेयर की प्राइस देख के तो मैं हैरान हो गई यार, इतने सस्ते। और ड्रेसेस एक से बढ़कर एक। सबसे अच्छी बात, मुझे पहले पता होता तो मैं इतने महंगे 1500 के वहाँ से लाइफस्टाइल से नहीं लेती गाइज़, बिल्कुल नहीं लेती। मैं यकीन मानो गाइज़, आप लोग कहोगे मैं ऐसे कह रही हूँ, चाहे आप लोग मुझे कुछ भी कह लो कि डायरेक्टर की वाइफ है या कुछ भी कह लो, मैं खुद भी अर्न करती हूँ गाइज़, लेकिन मैं कभी भी बहुत ज़्यादा महंगे कपड़ों पे विश्वास नहीं करती। मुझे क्योंकि बहुत जल्दी पहन के ख़त्म करने होते हैं और वो जो कपड़े हैं ना मैं आगे फॉरवर्ड करती जाती हूँ। मैं कभी अपने कपड़ों को फेंकती नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने कपड़ों को बहुत तमीज़ से रखती हूँ एंड उनको डोनेट कर देती हूँ। जो भी पहनता है मैं उनको बड़े प्यार से अपने कपड़े देती हूँ कि भाई पहनो, ये फटने नहीं वाले। तो इस तरह से ना मेरे को इतने महंगे जब मैं कपड़े ख़रीदती हूँ तो मुझे पता है कि मैं उनको बस अब जल्दी ही घर पहनने का बना दूंगी, और इतने महंगे कपड़े मैं घर पहनने के लिए यूज़ नहीं कर सकती। मुझे वो वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। जब आप सेम चीज़ें कम प्राइस में ख़रीद सकते हो तो क्या ज़रूरत है इतना महंगा ख़रीदने के लिए। लेकिन कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको चीज़ें लेनी पड़ती है। तो जैसे मुझे पता था कि अब वेस्ट साइड में मुझे पता चल गया है कि आपको अक्टूबर में और न्यू ईयर के टाइम, जनवरी के टाइम पे सेल लगेगी ही लगेगी। उससे पहले आपको ड्रेसेस खरीदनी नहीं है। लेकिन अब आप कहीं जाने वाले हो, अर्जेंट बेसिस में आपको ख़रीदना है, तो वही प्राइस डबल देके आप ख़रीद रहे हो एंड वही 5-6 महीने बाद आपका हाफ प्राइस में हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट शॉपिंग करना मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन जब भी मैं महंगी चीज़ें खरीद लेती हूँ, बिलीव मी मेरे लिए 1500 के बाद की चीज़ें बहुत महंगी हैं। 1500 की मतलब आप लगा लो 1000 के बाद ना मेरी आँखें फट जाती है कि नहीं इतना महंगा नहीं खरीदना। तो खैर,
तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं हाथ में काजल लेके बैठी हूँ। जब 2 दिन से आप व्लॉग देख रहे हो और आप मुझसे, मेरी एक फ्रेंड वहाँ से पूछ रही हैं कि सीमा आप कौन सा काजल लगाते हो, तब तो मैंने ये लोटस वाला काजल लगा रखा था, जो आप में से ही मेरी एक फ्रेंड ने वहाँ से मुझे गिफ्ट भेजा था, 2 लिपस्टिक एंड काजल। तो ये सपना ने भेजा था एंड ये काजल सच में बहुत अच्छा है। देखो मैं लगाती हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फैल जाता है हल्का हल्का। जैसे ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास, तब मैं इसको लगा रही थी। तो जो 2 दिन आपने मुझे देखा वो ये लोटस का काजल लगाते हुए देखा। ये ना फैले इसके लिए आपको हल्का सा पाउडर यहाँ पे से नीचे लगा लेना है बस, उसके बाद फिर ठीक रहता है। तो देखो शॉपिंग तो मैं वहाँ से इतनी करके लाई हूँ, इतनी सारी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती क्योंकि इसमें से ज़्यादातर कपड़े मैं सिर्फ़ और सिर्फ देने के लिए लाई हूँ। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि कभी किसी के लिए कुछ ले जाती हूँ, कभी किसी के लिए कुछ ले जाती हूँ। तो ये उन्हीं में से सब कुछ है। लेकिन हाँ, मैं एक बहुत प्यारी चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखो, ये शर्ट मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी ज़्यादा प्यारी लगी कि देखते साथ मैंने सबसे पहली शॉपिंग मैंने यही करी थी। ये देखो, और ये सब आपको अब ये दोनों कपड़े देख के आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने किसके लिए लिए। कपड़ों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इनका प्राइस पता है आपको कितना है? सिर्फ 300 रुपीज़ की है गाइस, सिर्फ 300 रुपीज़ की है। इन क्वालिटी ऑसम है। तो उन दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लिए थे, तो भाई पार्थू को चाहिए था कि मेरे भाई के लिए और मेरे लिए भी एक जैसे कपड़े लो, तो ये पार्थू और उसके लिए। तो वो दोनों भी सच में ट्विंस ही हैं गाइस। आप लोग को हैरानी होगी जान के कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। सिर्फ पार्थू भी करवा चौथ के नेक्स्ट डे पैदा हुआ था, अव्यान भी करवा चौथ के नेक्स्ट डे पैदा हुआ था। पार्थू का भी नाम अक्षर क से निकला है एंड अव्यान का भी नाम अक्षर क से निकला है। दोनों बिल्कुल शक्ल के देखोगे ना तो भी बहुत ज़्यादा एक जैसे लगते हैं, ट्विंस बोलते हैं उन दोनों को। तो ये देखो, ये भी उन दोनों के लिए, एक गर्मियों के लिए हमने इस तरह से शर्ट्स ली हैं। ये सॉरी टी शर्ट जो होती है ना हाफ वाली, एंड ये 170 रुपये की है। देखिए आप, बहुत अच्छे कपड़े थे वहाँ पे। थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ, जो देने वाला है वो नहीं दिखाऊंगी। एंड ये अनूप के लिए मैंने एक निक्कर लिया है वहाँ से। ये है 499 का आई थिंक, हाँ ये 500 का है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो इसी तरह से मैंने लिए हैं, काफ़ी सारे सामान लिए हैं। चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक ये टी शर्ट, ये जो मैंने कपड़े लिए ना कल, वो मैंने सिर्फ अनूप के पसंद के लिए हैं, क्योंकि अनूप को ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं उठ पटांग कपड़े पहनूँ। आपको पता है वो क्या लेके आ रहे थे मेरे लिए, मुझे इतना हंसी लग रहा था ना। मुझे उस टॉप का नाम नहीं पता है, वो यहाँ से तो बंद होता है एंड यहाँ से ऐसे कट स्लिप का होता है, फिटिंग होती है यहाँ से। मैंने मतलब मुझे उसका नाम भी नहीं पता गाइस, मुझे इतना नहीं पता वो क्या कहते हैं उसको। वो वैसा ला के ना मुझे ट्रायल रूम में दे रहे थे कि प्लीज़ ऐसा ले लो, प्लीज़ ऐसा ले लो। और मैं अनूप से कहती थी यार कैसा लगेगा, मुझे बहुत अजीब लगेगा ऐसा पहनना, मतलब मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती बाहर पहनने के लिए ऐसा। तो कहते यार कुछ तो चेंज करके पहना करो, हमेशा वही सूट सलवार वही फ्रॉक पहन लेती हो, कुछ अलग पहनो, कुछ अलग पहनो। क्या अलग पहने ये मुझे समझ नहीं आता। तो ये लो, एक ही ऐसी वाइट शर्ट ली है मैंने। तो आप में से कोई मुझे कह रहा था ना कि सीमा आपने डार्क पहन लिया। नहीं, वो तो बस ऐसे पहन लिया था, वो मिस मैच करके मैं पहनती रहूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक जो बोल रही थी ना, शालू उस दिन आई थी ना जब मुंबई यहाँ पे, तो उसने बताया था कि दीदी वो उसने जो ड्रेस पहनी थी उसके संग उसने जो ऐसा लोअर पहना था, तो बोल रही थी दीदी मैंने 800 रुपीज़ का लिया शायद कि 900 का लिया, एंड ये वाला सिर्फ और सिर्फ मुझे 399 यानी 400 में मिला है। सेम चीज़ गाइज। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा लीनन का है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड अनूप ने मुझे बताया कि बाबू ये ख़राब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टाटा वालों की कंपनी है। टाटा वालों का हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि बेस्ट चीज़ कम से कम प्राइस में लोगों तक पहुंचाई जाए, तो इसलिए। तो इस तरह से एक ही मैंने ब्लैक में ले लिया ऐसा पजामा। ऐसे प्लेन पजामे रहते हैं ना घर पे, तो फिर आप किसी भी चीज़ के संग पहन लो। मैं नहीं दिखाऊंगी बोल के दिखाई देती हूँ। एंड ये देखो, ये स्टेटमेंट इतना अच्छा कपड़ा है। हालांकि मैं वो वाइट वाला ले आई थी गाइज, लेकिन इसको देख के तो मेरे से रुका ही नहीं गया। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सेम प्राइस में 399 में। वो 300 का मैं लाई थी एंड ये 399 में उससे 2 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो कोई बात नहीं, अब ले लिया था मैंने तो, लेकिन वो मैं किसी को दे दूँगी आगे, वो मैं नहीं रखूँगी। वो बिल्कुल नया है तो वो मैं ले लूँगी। एंड एक ये वाली फ्रॉक आप देख सकते हो, ये अनूप ने डमी में से उतरवाई है क्योंकि वहाँ पे ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ ही नहीं था। तो अनूप कहने लगे कि सीमा प्लीज़ ये वाली फ़्रॉक लो, ये बहुत अलग है, बहुत अच्छी लग रही है, तुम ऐसे ड्रेसेस पहना करो, गर्मी में सूट सलवार मत पहनो, ये सब पहनो। तो ये देखो, ये वाला क्या था, डमी ने पहना हुआ था और अनूप, मैंने बोला नहीं मिल रहा, उन्होंने बोला नहीं मिलेगा। अनूप ने जिद करके डमी से उतरवाई है। देने वाले कपड़े मैं आपको नहीं दिखाऊंगी जो मैं देने के लिए लाई हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है
कि बाकी लोग बोलेंगे मेरे लिए नहीं लाई, मेरे लिए नहीं लाई, किसके लिए लाऊं। तो हर बार सबके लिए ले जाना पॉसिबल नहीं होता। बहुत लोगों को, सबको मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई बुरा ना माने कि अरे मेरे लिए तो लाई नहीं, मेरे लिए तो लाई नहीं, क्योंकि मैं इतना तो मैं भी नहीं कर सकती यार। तो इसलिए कभी किसी के लिए ले जाती हूँ, कभी किसी के लिए ले जाती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाया करूँ। दिल तो बड़ा है पर बैंक बड़ा नहीं है ना अभी आपकी बहन का, इसीलिए बारी बारी से बारी आती है। ठीक है, तो चलो बस हो गया आज का व्लॉग यहीं पे एंड। काफ़ी बकबका लिए, छोटा सा व्लॉग बनाने की सोची थी तो बहुत बड़ा बन गया। तो आज की व्लॉग यहीं एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच। कल आप सब ने मम्मी डैडी की एनिवर्सरी के लिए बहुत सारी दुआएं भेजी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एंड मैंने मम्मी से कहा था कि बड़ी मम्मी डैडी का फ़ोटो खींच के मेरे को भेजना साथ में। डैडी ने लाल टी शर्ट पहनी थी, सुबह नहा धो के, मम्मी को भी सुबह नहा धो के रेडी करवाया था। एंड मम्मी की हालत बहुत ख़राब है गाइस, आप देख के ही जान सकते हो। मैं अभी फ़ोटो लगाऊंगी एंड एक छोटा सा वीडियो लास्ट में मम्मी डैडी का आप सबके लिए कि कल क्या हुआ था। थोड़ा सा एक मम्मी को बोला था, मन किसी का नहीं था, किसी के अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी इस चीज़ को शूट करने के लिए, लेकिन फिर भी किया है। तो प्लीज़ ज़रूर देख के जाना एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मेरी बड़ी मम्मी को और बड़े डैडी को देना कि उनका जोड़ा सलामत रहे। हम ऐसी एनिवर्सरियाँ उनकी हमेशा देखें और बस देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ कल एक और नई दिनचर्या के साथ, तब तक लब्बो। किसी ने पूछा था सीमा ये लब्बो क्या है? लब्बो यानी लव यू ऑल। तो पार्ट 2 को छोटे में लव यू की जगह लब्बो लब्बो बोलती थी, तो आप सबको भी लब्बो। बाय। I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all